हाय गाइस, आज मैं आपके सामने जेके कंपनी की दो बैलेंसर्स लाया हूँ। एक 2 एम्प मॉडल है, एक 1 एम्प मॉडल है। यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। ये जेके का 2 एम्प 24 सीरीज़ का बैलेंसर है और ये है आपका जेके का 1 एम्प 24 सीरीज़ का बैलेंसर। एक बैलेंसर बैटरी पैक के सीरीज़ में लगे हुए सेल्स के वोल्टेज डिफरेंस को समान करने के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली जो अभी मेरे पास बैलेंसर है वो 2 एम्प और 1 एम्प मॉडल का है, तो मैं आपको 2 एम्प का दिखाता हूँ। हालांकि दोनों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम होता है, लेकिन अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो हम 2 एम्प वाले चेक करेंगे अभी। ये आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग मिल जाती है। ये हमारा मेन यूनिट रहता है, इसी में सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये आपका जो बैलेंसर है वो 2 एम्प करंट पे बैलेंस करता है और 24 सीरीज़ तक ये सपोर्ट कर सकता है। और जो बैलेंसिंग की रेंज है वो 0, आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 एम्प पे रहता है, लेकिन आप मैनुअली इसको 0.1 एम्प से लेके 2 एम्प तक सेट कर सकते हैं। और इसका जो वोल्टेज डिफरेंस आता है 3 मिली वोल्ट, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। और ये यहाँ से ये 2 सीरीज़ लेके 24 सीरीज़ तक बैलेंस कर सकता है। और इसका रेटेड वोल्टेज है 40 वोल्ट से 100 वोल्ट। और ये कुछ इसका फिजिकल अपीयरेंस है, मेटल कंस्ट्रक्शन है पूरा, इसको कूलिंग में भी बहुत हेल्प होती होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके सारे पोर्ट्स है। यहाँ से बी नेगेटिव P1 ऐसे करते 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 यहाँ तक ये सेक्शन 14 लीड्स लगती हैं और इस सेक्शन में बाकी के लीड्स, और यहाँ पे बी पॉजिटिव। इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है, यही इसका फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ से आपको साउंड और हीट निकलने के लिए है। यहाँ से इसके अंदर जो जो बज़र है उसके लिए है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम फिलहाल के साइड में रखते हैं। इससे तो हमें क्या मिलता है, इससे हमें इसकी लीड वायर मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये इसकी लीड्स है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का वायर है, क्योंकि 2 एम्प करंट इसको कैरी करना होता है। तो मैं आपको इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जो आप यहाँ देख सकते हैं ये नेगेटिव पोर्शन है, तो आपको ये नेगेटिव पकड़नी है और बस इसको आप क्लिक करके लगा देना है। बस ये हो गई। और ये यहाँ पे आपको दोनों लीड्स लगे और फिर इन लीड्स को आपको बैटरी में उसके हिसाब से लगा देना है। ये जो लीड्स निकल रही हैं इनको आपको बैटरी पे लगा देना है। तो अभी वायरिंग डायग्राम है वो मैं आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। तो इसको मैं आपको कैसे यूज़ करते हुए बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स, एक मिनट में आपको ये पहले हटा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये एग्जांपल के तौर पे हमने एक पूरा बैटरी पैक बनाया हुआ है। ये कोई रैंडम बैटरी पैक हमने जनरेट किया हुआ है ताकि हम बस आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि ये बैलेंसर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक मैंने बैटरी पैक बनाया हुआ है, सब सीरीज़ में कनेक्टेड है, सब सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टोटल 8 सेल्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे आपका बी नेगेटिव आ जाता है, ये बैटरी का नेगेटिव है पूरे बैटरी का। यहाँ पे बी पॉजिटिव, ये पूरे बैटरी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो उस बैलेंसर की उसकी नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाना है और फिर B1 को B1 में लगाना है। यहाँ पे आप दिखा देख सकते हैं। जो ये दूसरी वाली ये बी नेगेटिव हो गई और ये हो गई B1। तो B1 आपका जो तार, ये तार आपके B1 में लगा हुआ है। ऐसे करके B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे करके आपको लगाते जाना जितनी आपकी सेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं B8 में जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें 2 लगा हुआ है। तो 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो बैलेंसर है
जो हमारा बैलेंसर है उसमें एक पॉइंट है बी पॉजिटिव। आप 24 सीरीज तक लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन बी पॉजिटिव वो हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो हमने एक्स्ट्रा एक बी पॉजिटिव कनेक्ट किया है। ये तार बहुत लंबे है, तो ये हमारा जो बी पॉजिटिव है ये कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो चलिए हम इसको बैलेंसर के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारा बैलेंसर, ये हमने नेगेटिव टर्मिनल लिया और कनेक्ट कर दिया। और एक बात, इसको चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए होती। ये जो बैटरी होती है, बैटरी से ही इसका सारा कुछ चल जाता है। तो इस और वो भी बहुत नेग्लिजिबल होता है। और हमको ये अभी आप ये बत्ती देखने नहीं जल रहा है, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा ये जलने लगेगा। तो कुछ ऐसा आपको बीप सुनाई देगा। 2 बार सिंगल बीप करेगा, एक बार थोड़ा लंबा बीप करेगा, टोटल 3 बीप्स करेगा और ये ऑन हो गया। तो अभी लेकिन ये बैलेंस नहीं कर रहा है। ये बैलेंस तभी करेगा जब इसका जो ब्लूटूथ ऐप उससे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद वहाँ से आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, आप देखते रहिए। ये बैलेंसर चलाने के लिए आपको आपके मोबाइल से 2 परमिशन देनी पड़ेंगी, एक है ब्लूटूथ और दूसरा है जीपीएस का। और ये रहा ऐप। आप ये ऐप डिस्क्रिप्शन के मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ा इजी है। बस इसको खोलेंगे और फिर आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपका पहले से ही शो कर रहा होगा JK बैलेंसर 1 एम्प 2। तो ये नहीं है, ये जैसा कि आपको पता है ये कौन सा है, 2 एम्प का बैलेंसर है। तो अब इसको स्कैन में देंगे, ये स्कैनिंग करेगा। चलिए हमारा आ गया यहाँ पे बैलेंसर, जो कि 2 एम्प 24 शो कर रहा है। इसको क्लिक करेंगे और फिर चलो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमारी जो मोबाइल है वो बैलेंस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। और जो भी सारे हमने कितने सारे सेल्स कनेक्ट किए यहाँ पे 8 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 8 सेल्स टोटल है। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, सेल काउंट इज़ नॉट इक्वल टू सेटिंग। तो हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जो सेल काउंट है उसको हम अपने जितने सेल्स लगाए उसके साथ मैच कर देंगे। तो 8 है, फिर ओके स्टेटस में आएंगे। अब जो एरर शो कर रहा था वो हट गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे सेल्स के जो वोल्टेजेस है वो शो हो रहे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल नंबर 3 वो रेड में है, यानी कि वो सबसे लोएस्ट है, और सेल 4 जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरी सीरीज़ में। तो यहाँ पे जो ऊपर आइकन दिख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, आप इसको ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे, अच्छा और एक बात, आप कुछ भी यहाँ पे जो दबाएंगे, जो भी क्लिक करेंगे वो आपके बैलेंसर से रिस्पॉन्ड करेगा। आप यहाँ पे साउंड सुनेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे साउंड सुनेगा आप। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि जो हमारा बैलेंसर है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमको इसको बैलेंस करना है। स्टेटस में जाएंगे और बैलेंस को ऑन कर देंगे। तो जैसे हम बैलेंस को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बैलेंस करंट रो है वो 2 एम्प करीब जा रहा है, 2 एम्प 2.14 ऐसे एम्प जा रहा है। और जो सेल 1 है, सेल 1 से लेके सेल 3 में डाल रहा है। अब चेंज हो गया, अब सेल 4 से लेके सेल 3 में डाल रहा है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पूरा बैलेंस कर देगा। यही सिंपल है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको कनेक्ट करना होता है और फिर चलता रहता है। और ये जो काम है आपका, जो ये सब तार जोड़ना, ये और भी आसान तब हो जाता है जब आपके पास एडाप्टर होता है। वो एडाप्टर भी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास स्टॉक में नहीं तो मैं वीडियो में शो करता। वो एडाप्टर्स क्या होता है, आप जो BMS की जो लीड्स होती है उससे डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो इस एडाप्टर के थ्रू। तो यहाँ पे आपका रन टाइम शो हो रहा होगा 5 मिनट 3 सेकंड करके, ऐसे दिखाता रहेगा कितना सेकंड। और जैसे ये पूरा बैलेंस हो जाएगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि जो बैटरी वोल्टेज, जो ओवर टोटल वोल्टेज है वो 26 शो कर रही है, और डेल्टा सेल वोल्टेज है वो 0.122 वोल्ट शो कर रहा है, और एवरेज सेल वोल्टेज है वो 3.276 है।
तो बस इसको ऐसे ही चलते रहने देना है और अपन देखेंगे थोड़ी बाद कि क्या होता है। ओके, मैं इसको यहीं पर रख दे रहा हूँ और थोड़ी देर बाद आकर हम देखेंगे कि कितना देर में कितना बैलेंस हुआ है। तो अभी 3 साढ़े 3 घंटे करीब हो चुके हैं। अभी चेक करते हैं कि कैसे कितना बैलेंस हुआ है। जैसा कि देख पा रहे 0.018 के करीब आ गया हमारा डेल्टा सेल वोल्टेज। और पहले भी हम देख रहे थे कि 3rd नंबर सेल पे जा रहा था सारा एनर्जी, अभी भी वहीं पे जा रहा है। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक दो बात और समझा देता हूँ कि ये बैलेंसर है किसके लिए, ये किस काम के लिए होता है। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम एक पैक बनाते हैं, बैटरी पैक बनाते हैं, तो हर एक सेल की अलग अलग वोल्टेजेस होती हैं, एनर्जी लेवल होती हैं। आपको लग सकता है ये वोल्टेज सिमिलर है काफ़ी हद तक, लाइक 3.2 3.2 3.2 सब में हो सकती है, लेकिन 3.21 मतलब जो उसके बाद डेसिमल के बाद दूसरा तीसरा घर तक वो सेम नहीं होता है। और वैसे भी जो ये जो LFP सेल्स है, जो फॉस्फेट सेल्स है, उसकी जो ग्राफ होती है, जो एनर्जी ग्राफ है, वो बहुत लीनियर होती है। बहुत कम गैप में ज़्यादा एनर्जी ये स्टोर करते हैं, लाइक 3 से 3.3 वोल्ट के बीच में सारा एनर्जी ये स्टोर कर लेते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, जो थोड़ा सा भी वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ये एनर्जी गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बैलेंस जो हम सेल कर रहे हैं उससे ये क्या होगा, अभी जो हम बैलेंस कर रहे हैं, जो सारी जो एनर्जी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं ताकि जब ये बैटरी पैक में लगे और जब इसके साथ जो इसका एक्चुअल BMS कनेक्ट हो, तो हर एक सेल से एक साथ चार्ज हो, एक साथ डिस्चार्ज हो। कोई ऐसा नहीं है कि ये बंदा पहला सेल है तो ये 3 वोल्ट पहले ही पहुंच गया और ये अभी 2.7 वोल्ट में अटका हुआ है चार्ज के वक्त, और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बंदा पहले डिस्चार्ज हो गया और ये बंदा अभी तक 3 पे अटका हुआ है। तो इससे क्या होगा, सेल इनबैलेंस हो जाएगी, जो सेल की वोल्टेज वो इनबैलेंस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, BMS जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। BMS का काम क्या होता है, जब किसी एक सेल की वोल्टेज लो हो जाती है तो पूरा कट ऑफ, पूरा जो वोल्टेज होता है वो कट कर देता है, जो करंट होता है वो कट कर देता है। तो अगर किसी सपोज इसके अंदर 3 वोल्ट है और इसके अंदर 2.7 वोल्ट है, तो BMS समझेगा कि जी इसके लिए वोल्टेज लो हो गई है, तो इसके अंदर की जो एनर्जी है, जो बाकी एनर्जी है, यूज़ नहीं हो पाई। तो इसी कारण से सारे सेल्स की जो वोल्टेजेस होती है, जो एनर्जी लेवल होती है, वो सिमिलर आनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपको प्रॉपर माइलेज, अगर आप किसी प्रॉपर माइलेज या प्रॉपर एनर्जी आपको दे पाएंगे, प्रॉपर वॉट आवर आपको मिलेगी। वरना किसी की पहली डेड हो रही है सेल की और किसी की अभी एनर्जी बाकी है, तो इसकी जो फुल कैपेसिटी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको फुल कैपेसिटी यूज़ करने के लिए सेल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना आपको 20 से 40% तक आपको कम रेंज मिलती है, या फिर जो वॉट आवर होती है वो कम जाती है। तो अभी ये प्रोसेस और लंबा चलने वाला है काफ़ी। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये 3.5 घंटे से चल रहा है, अभी और भी चलेगा। तो यही बात है, ये बैलेंस होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है जो बैलेंसर मशीन है। तो बेसिकली फिर ये होने के बाद इसके साथ हम इसके जो BMS है वो कनेक्ट करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हल्का फुल्का जो सेल इम्बैलेंस होती है वो BMS संभाल लेता है, BMS वो सेल को बैलेंस कर देता है। लेकिन इनिशियल आप बैटरी बैक जब बनवा रहे होते तब आपको ऐसे बड़े बैलेंसर से बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंस करने का सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है, और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं बैलेंस करने के, वो बड़े बड़े होते हैं, मशीन्स आती है। लेकिन आपको सबसे चीपेस्ट वे में बैलेंस करने का तरीका यही होता है, ऐसे बैलेंसेस आपको ख़रीदने पड़ते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी नया नया अपना बैटरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बैटरी पैक्स बनाने की इच्छा है, तो वो बैलेंसर ज़रूर लें, बैलेंस सेल्स करें। सेल आपको कितनी भी सही लगे, लेकिन सेल हमेशा इनबैलेंस ही होती है, आपको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे चीप मशीन्स लें, या फिर आप महंगे भी जा सकते हैं। महंगे में आपको मतलब 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऊपर ही ऊपर है, मतलब जितना आप जा सकते हो ऊपर उतना है। लेकिन ये चीप सोल्यूशंस में ये आता है, जो कि JK का, जो कि जाइकॉन्ग का स्मार्ट बैलेंसर। सो इस वीडियो में इतना ही था, और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो में कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको परचेज़ करना है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।